सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए सीटेट 2021 31 जनवरी का पेपर, जो कि सेकेंड लेवल का है, यानी कि 6 to 8 का है। और अगर आपने इसमें लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज किया है तो हिंदी के सभी करेक्ट आंसर आप अपने मैच कर लीजिए। ये सेट आपका एम है, और अगर आपका एम सेट है तो ये एज इट इज आपको इसी सीक्वेंस में मिलेंगे। और अगर आपका दूसरा सेट है तो यहाँ पर आपको आगे पीछे क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके एज इट इज यही वाले रहेंगे। तो चलिए मैच करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो सवाल, ये खेल की कक्षा शुरू हुई, जो आपका पैसेज है, और इस पैसेज से आपने आंसर देखने हैं। और पहला सवाल है 91, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में कौन सी धारणा बनती है। तो शिक्षक ने कुछ जवाब दिया था लड़की को, तो यहाँ पर धारणा बनती है कठोर, क्योंकि जो टीचर है वह स्ट्रिक्टली अपना रिस्पॉन्स देता है, यहाँ पर लड़की को बताता है, तो बड़ा ही कठोर हम यहाँ पर कहेंगे। और 92 है कि लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो क्या। तो इसमें सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, अगर ये हो तो सब कुछ संभव है, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और 93 में देखो, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है, तो इसका जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम 94 की बात करें तो आश्चर्यचकित का विग्रह क्या होगा, है ना। तो आश्चर्य से चकित हो जाना, आश्चर्यचकित होना कहते हैं। यहाँ पर तृतीय जो तत्पुरुष समास है। और आगे बढ़ते हैं 95 पे, और 95 है कि व्यंग्य विधा का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है व्यंग्य किया। तो व्यंग्य किया यानी कि उपहास किया, मजाक बनाया, तो व्यंग्य भी मजाक बनाना होता है। ताना मारना, टोंट मारना हो, तो यहाँ पर क्या हो गया, उपहास करना। यहाँ पर जो सेंस में है वो उपहास करने के है। आगे देखो, पौष्टिक खुराक में दोनों में है क्या है, तो ये आपका है पौष्टिक शब्द आपका तत्सम है, और जो खुराक है वो आगत है, यानी कि हिंदी में आया हुआ है, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, तत्सम और आगत। 97 की बात करें तो तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है। भावार्थ देखना आपने कि ये क्या मीनिंग दे रहा है, तो ये आपको वैसे तो कौन सा आपको प्रश्नवाचक लग रहा होगा, यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्नवाचक नहीं है, बल्कि ये आपका क्या निषेधार्थक, यानी कि नेगेटिव सेंस में दे रहा है कि तुम्हें खेलों में भाग कौन से लेना है, यानी कि नहीं लेना है, तो ये निषेध वाला निषेधात्मक हो गया। 98 की बात करें तो लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की, तो इसका जो आंसर होगा वो रहेगा खेल नहीं सकती थी, लड़की खेल नहीं सकती थी इसलिए हंस पड़े, तो यहाँ पर इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 99 को देखते हैं, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी। तो यहाँ पर लड़की की जो माँ है वो कहती है कि तुम सब कुछ कर सकती हो और सब कुछ संभव है, तो लड़की की माँ ने यहाँ पर प्रेरणा दी है। और हम बात करते हैं 100 की, तो 100वां जो प्रश्न है वो एक कविता है, आपको यहाँ पर काव्यांश है, और इसे पढ़कर के दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, इसके अकॉर्डिंग है। तो चलिए मैं 100वें प्रश्न की बात करता हूँ, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है कि सफलता प्राप्त करने के लिए, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और 101 की बात करें तो कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, कोई उसे रुकावट दिखाई नहीं देती। आपको इसमें तीसरा लग रहा होगा कोई रोक टोक करने वाला कोई नहीं है ऊपर अकॉर्डिंग, लेकिन ये आंसर आपका गलत है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। और दूसरा जो सवाल है 102, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया। तो सिंपल से यहाँ पर वो कहता है कि मैं आज, मुझे लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, तो यहाँ पर बदलने वाली बात है कि मैं जो था वो आज नहीं हूँ, तो बदलने का सेंस सबसे लास्ट वाले में आपको 103, तो 103 वाला जो प्रश्न है उस पर ले चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है, तो यहाँ पर इंद्रधनुषी दिशाएं कहा है, तो जो दिशाएं हैं वो आपका संज्ञा हो गई है, और इंद्रधनुषी क्या आपका विशेषण है, क्योंकि वो विशेषता बता रहे। इंद्रधनुषी कलर हो गया एक तरह से ना। और 104 की बात करें तो अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द,
डगर, अवरोध, व्यवधान और बाधा। तो अवरोध, व्यवधान और बाधा ये तीनों क्या है आपके रुकावटें हैं, है ना, यानी कि ये मार्ग में कोई भी रुकावट आती है, प्रॉब्लम है। लेकिन डगर क्या है, डगर का मतलब होता है रास्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला वाला है डगर। और 105 की बात करें तो कविता का केंद्रीय स्वर है, यानी कि कविता किस चीज पे फोकस करती है, तो वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। कविता जो उत्साह और आत्मविश्वास पर फोकस कर रही है, पांचवा। और अब हम बात करते हैं छठवें पे, तो यहाँ पर आपने सही ऑप्शन देखना है, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, यानी कि गद्य शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन है, इसके आपको दो आंसर लगेंगे। अनुकरण क्षमता का विकास, ये ऑप्शन इसका सही हो सकता है, लेकिन कुछ परसेंट इसका भाषा की बारीकियां समझना भी है, क्योंकि कल्पनाशीलता और तार्किक ये होती है, लेकिन 6 to 8 में हम भाषा की बारीकियों को उतना नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि अनुकरण क्षमता का विकास होता है, वहां पर टीचर पढ़ता है और बच्चे जो अनुकरण करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन इसके दो ऑप्शन सही लग रहे हैं मुझे, थोड़ा सा डाउटफुल है। चलो तो इससे 7वें पे बात करते हैं हम। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, यानी कि हिंदी से इतर दूसरे लैंग्वेज को भी हिंदी में इंक्लूड करना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा। क्या फ़ायदा होगा इससे, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बच्चे हिंदीतर रचनाओं की जो भाषिक विशेषता है उससे भी परिचित हो सकें, यानी कि कई बार इंग्लिश से, उर्दू से, पंजाबी से, फारसी से, तो इनसे भी जो बच्चा रूबरू हो वो इन्हें भी समझ सके। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है सेकेंड वाला। 108 एक उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो देखो कंठस्थ करना तो बिल्कुल ही आपने फिलहाल अपने माइंड से हटा देना है कि इस तरह से जो ऑप्शन होगा वो नहीं होगा, क्योंकि याद करने पे बल नहीं दिया जाता आजकल जो मॉडर्न है। और हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना ये बड़े लेवल में आ जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को हमने पहचानना है। और 9 की बात करें तो भाषण, परिचर्चा और संवाद बच्चों की किस क्षमता का विकसित करेगा, सहायक होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो भाषण है ये भी मौखिक होता है, परिचर्चा यानी कि डिस्कशन जो भी मौखिक होता है, संवाद भी मौखिक होता है, तो ये रहेगा आपके लिए मौखिक अभिव्यक्ति, है ना, जो भी मुंह से बोलते हैं, ये वाला सही होगा। 110 में देखते हैं, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना, ये किसमें मदद करता है, तो जो इसका जो सही ऑप्शन है ये भी डाउटफुल है। यहाँ पर देखो भाषा संरचना पर अधिकार, ये वाला सही हो सकता है, लेकिन इसका पहला वाला भी हो सकता है, यानी कि पहला और थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर हो सकता है। अब ये वाला कट है बिल्कुल, और सबसे लास्ट वाला भी कट है, तो जो 50-50 लग रहा है चांसेस ये वाला, क्योंकि ये डाउटफुल कुछ सवाल रहते हैं। जब गद्य से पद्य में और पद्य से गद्य में, तो भाषा संरचना पर अधिकार हो सकता है। चलिए अगला सवाल है वो 111वां है कि 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे, किसको देंगे, तो यहाँ पर देखो साहित्यिक सामग्री को हम सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। और 12वां सवाल है कि आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे। तो यहाँ पर क्लियर है कि आपने क्या करना, अंतःक्रिया करवानी, यानी कि बच्चे आपस में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 113 में देखो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वो कौन सी होनी चाहिए, देखो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। तो क्षेत्रीय भाषा को भी यहाँ पर महत्व दिया है, जो भी वहाँ का लोकल लैंग्वेज है। और जो 114 है वो व्याकरण पढ़ाने की जो आगमन विधि है वो बल देती है उदाहरणों पे, ठीक है। तो उदाहरण पहले देंगे, उसके बाद हम नियम बताते हैं इसमें, और इसके निगमन ठीक उल्टा हो जाएगा नियमों से उदाहरण के प्रति। 115 की बात करें तो ये रहेगा, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है, बल्कि डैश को समझने में भी मदद करता है। तो ये भाषा के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करना, तो यहाँ पर ये वाला आर्थिक वाला तो बिल्कुल ही कट हो जाएगा, है ना। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और हम बात करते हैं 116 पे, तो जो 16वां है कि कहानियों के विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को मदद करेगी क्या समझने में, तो देखो कहानियाँ रचने में मदद करेगी, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग शैली में कहानी पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो बच्चे इसके बाद क्या कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। और 17वां सवाल है कि व्याकरण संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, तो इसका सिंपल सा है कि पाठ पढ़ाते समय प्रसंग बस आने वाले व्याकरण बिंदुओं को हम स्पष्ट करने पर ये
बल देता है। 18वें पे बात करते हैं, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि। तो यहाँ पर देखो इसमें आर्थिक दिया हुआ, तो आर्थिक को आपने तो डायरेक्टली कट कर देना, क्योंकि हमें बच्चों का आर्थिक लेवल तो कोई लेना देना है ही नहीं। गरीब है तब भी पढ़ेगा, अमीर है तब भी पढ़ेगा। अब यहाँ पर देखो व्यावसायिक है, तो अभी 8वीं लेवल में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा का कोई नॉलेज नहीं देना है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19वां देखते हैं, कक्षा 7वीं में पढ़ाने वाले ऋषभ टीचर हैं, उन्होंने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। तो ऋषभ द्वारा सामग्री है, ये रहेगा आपके लिए प्रामाणिक, क्योंकि ये सरकार द्वारा है, तो सरकार क्या करती है, जो भी चीज़ें बताती है वो प्रामाणिक होता है, ठीक है। तो वो उससे रिलेट करके बता रहा है। और जो 120वां है कि कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। तो जब कविता शिक्षण पढ़ाते हैं तो जब सवाल पूछे टीचर तो हर बच्चे का जवाब हो। तो यहाँ पर देखो जो ऐसे से जिनके के उत्तर विभिन्न हो, यानी कि बच्चा कुछ ना कुछ उसमें बोलता रहे, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये है आपके पास लैंग्वेज फर्स्ट में, अगर आपने हिंदी चूज किया है। उम्मीद करूंगा आपने अपने आंसर चेक किए होंगे। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।